साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब की। सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो जबान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं जबान की सबसे छोटी इकाई को। और हुरूफ के मजमुआ को कहा जाता है लफ्ज। क्या बोला जाता है? लफ्ज। क्या बोला जाता है? लफ्ज। और इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसी को बोलते हैं बोली, और उसी को बोला जाता है लफ्ज। और बोली और लफ्ज जो है ये दो तरीके का होता है। एक नंबर में आपका हो जाएगा वो बोली जो कि जिसका कोई माना हो, उसको बोला जाता है मौजू। क्या बोलते हैं? मौजू। और एक वो बोली जिसका कोई माना ना हो, उसको बोला जाता है मोहमल। क्या बोलते हैं? मोहमल। मौजू का ही दूसरा नाम है कलीमा। दूसरा नाम कलीमा। मौजू की मिसाल जैसे कि साथियों हम बोले किताब। क्या बोले? किताब। तो ये क्या हो जाएगा? आपका मौजू। और मोहमल की मिसाल जैसे कि विताब, ये आपका मोहमल हो जाएगा। मोहमल का आगे कोई चर्चा नहीं होगा, मोहमल को यहीं पर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आगे मौजू यानी कलिमा, इसकी तीन किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में आपका हो जाएगा इसमें, दूसरे नंबर में आपका हो जाएगा फेल, ठीक है ना, और तीसरे नंबर में हो जाएगा आपका हर्फ, ठीक है। इसमें फेल हर्फ है। अब जो इसमें है, इसमें माना के एतबार से, किस एतबार से? माना के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं। एक नंबर में आपका आएगा इसमें जात। क्या होगा? इसमें जात। और दूसरे नंबर में होगा आपका इसमें सिफत। क्या होगा? इसमें सिफत। इसमें की माना के एतबार से दो किस्में, इसमें जात और इसमें सिफत। अब उसके बाद आगे चलते हैं तो इसमें की जो है बनावट के एतबार से, किस एतबार से? तो इसमें की जो है बनावट के एतबार से, किस एतबार से? बनावट के एतबार से इसमें की जो है, बनावट के एतबार से इसमें की जो है तीन किस्में। कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। कौन कौन है? तो एक नंबर में आपका आएगा जामिद। क्या आएगा भाई? जामिद। दूसरे नंबर में आपका आएगा मसदर। क्या आएगा? मसदर। और तीसरे नंबर में आपका आएगा मुश्तक। क्या आएगा? मुश्तक। मुश्तक। इसमें की बनावट के एतबार से तीन किस्में, जामिद, मसदर, मुश्तक। अब जो ये जामिद है, जामिद की दो किस्में हैं। जामिद की दो किस्में हैं। एक नंबर में होगा आपका इसमें मारफा, इसमें मारफा। और दूसरे नंबर में होगा आपका इसमें नकरा, इसमें नकरा। अब जो इसमें मारफा है, इसमें मारफा है, इसकी सात किस्में। कितनी किस्में? सात किस्में। एक नंबर में आपका आएगा अलम। क्या होगा? अलम। दूसरे नंबर में होगा आपका जमीर। क्या होगा? जमीर। तीसरे नंबर में आपका होगा इसमें इशारा। क्या होगा? इसमें इशारा। चौथे नंबर में होगा आपका इसमें मौसूल। क्या होगा? इसमें मौसूल। और पांचवें नंबर में होगा आपका मुजाफ। क्या होगा? मुजाफ। और छठे नंबर में होगा आपका माहूद। क्या होगा? माहूद। और सातवें नंबर में होगा आपका मुनादा। क्या होगा? मुनादा। ये तमाम चीजों को हमने पढ़ लिया है अब तक, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर लेंगे, समझ लेंगे चीजों को, ताकि हमारे लिए आगे आसान हो जाए। जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है, और हर हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज बोलते हैं। इंसान के मुंह से जो बोली निकलती है उसको भी लफ्ज ही बोला जाता है। इसकी दो किस्में हैं, मौजू यानी कलिमा, दूसरा मुहमल। मौजू की तीन किस्में, इसमें फेल हर्फ है। इसमें की माना के एतबार से दो किस्में, इसमें जात और इसमें सिफत। अब उसके बाद इसमें की बनावट के एतबार से तीन किस्में, जामिद, मसदर, मुश्तक। जामिद की दो किस्में, इसमें मारफा और इसमें नकरा। अब इसमें मारफा की सात किस्में, अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद और मुनादा।
है ना। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई साहब जमीर की किस्में। किसकी किस्में पढ़ेंगे? जमीर की किस्में। तो चलिए, और अलम की किस्में, ये दोनों किस्मों को आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हमने बताया था आपको, अलम बोलते हैं किसी भी नाम को, समझिएगा, अलम बोलते हैं किसी भी नाम को, क्या बोलते हैं? अलम बोलते हैं। जमीर के बारे में मैंने ये बताया था कि जमीर जिसको बोलते हैं प्रोनाउन, यानी वो लफ्ज जो किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। जैसे हम बोले साजिद बीमार है, साजिद घर जाएगा, और साजिद डॉक्टर के पास जाएगा, साजिद बाजार जाएगा। अब मैंने 4 जुमला बोला कि साजिद बीमार है, साजिद डॉक्टर के पास जाएगा, साजिद घर जाएगा, साजिद बाजार जाएगा। इसमें 4 बार हम साजिद को ले आए, तो 4 बार जो हम साजिद को लाए, ये जुमला हो गया मेरा खराब। इसलिए तरीका ये कहता है कि एक बार ही ओनली आपको इस्म को लाना है, उसके बाद आपको जमीर का इस्तेमाल करना। जैसे हम बोले साजिद बीमार है और वह घर जाएगा, और फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, वहां से वो बाजार चला जाएगा। अब यहां पर जो वह का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये वह क्या है? यही वह जमीर है। वह क्या है? जमीर है। और जमीर की जो टोटल साथियों कितनी किस्में है? 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। तो जमीर के बारे में आपने जान लिया कि जमीर जो है उसको बोलते हैं जो किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। तो देखिए, जमीर का बयान बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जमीर का बयान, वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक कर दीजिएगा। यस, प्राइमरी के लिए क्लास है जी, ये क्लास तो कॉमन है, सभी के लिए है ये, ठीक है ना जी, ध्यान दीजिएगा। जमीर का बयान एक ही इस्म के बार बार इस्तेमाल से बचने और जुमलों में हुस्न पैदा करने के लिए जमीर का इस्तेमाल होता है। जैसे खालिद मेरे घर आता है और वो बहुत अच्छा लड़का है। अगर ये बोला जाए कि खालिद मेरे घर आता है, खालिद बहुत अच्छा लड़का है, तो ये जुमला खूबसूरत नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये बोला गया कि खालिद मेरे घर आता है और वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यहां पर जो ये वह है, वह से मुराद कौन है? खालिद। तो ये जो वह है, ये खालिद की जगह पर इस्तेमाल किया गया, इसीलिए इस वह को क्या बोलेंगे? जमीर बोलेंगे। और जमीर जिसकी तरफ लौटती है उसको बोलते हैं मर्जा। तो साथियों, जमीर यहां पे लौट रही है किसकी तरफ? खालिद की तरफ। तो वह जमीर का मर्जा कौन है? तो खालिद होगा। कौन होगा? खालिद होगा, ठीक है। जमीर की 5 किस्में। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। कौन कौन सा? तो एक एक करके मेरे साथ आप बोलिए। जमीर मुतलक या फिर जमीर शख्सी। जमीर की 5 किस्में हैं। जमीर मुतलक या फिर जमीर शख्सी। दूसरे नंबर में है जमीर इस्तिफहामी। तीसरे नंबर में है जमीर इशारी। चौथे नंबर में है जमीर मौसूली। 5वें नंबर में है जमीर तनकीरी। जमीर की 5 किस्में हैं। जमीर मुतलक या जमीर शख्सी, जमीर इस्तिफहामी या जमीर इशारी, जमीर मौसूली, जमीर तनकीरी। अब जानेंगे कि जमीर मुतलक या फिर जमीर शख्सी कहते किसको हैं जी। जमीर मुतलक या फिर जमीर शख्सी किसको कहते हैं, इसको जानेंगे हम लोग। जमीर मुतलक या जमीर शख्सी वो जमीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज के बदले में आए। कोई आदमी का नाम है या कोई चीज का नाम है, उसके जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा उसी को बोलते हैं जमीर मुतलक या फिर जमीर शख्सी। जैसे तारिक अनवर ने कहा वो घर नहीं जाएगा। अब यहां पर देखिए, तारिक अनवर एक आदमी का नाम है और यहां पर जो वह है ये उसी की जगह पर इस्तेमाल किया गया। कौन? तारिक अनवर की जगह पर, यानी कि ये किसी आदमी के नाम की जगह पर इस्तेमाल किया गया, इसीलिए वह जो है ये क्या कहलाएगा? जमीर मुतलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जमीर मुतलक कहलाएगा। इस जुमला में वह जमीर मुतलक है। जमीर की 5 किस्में: जमीर मुतलक, जमीर शख्सी, जमीर इस्तिफामी, जमीर इशारी, जमीर मौसूली, जमीर तनकीरी। अब जो जमीर मुतलक है जो कि किसी आदमी की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, तो जमीर मुतलक जिसका दूसरा नाम जमीर शख्सी भी है, इसकी 3 किस्में। इसकी कितनी किस्में हैं? 3 किस्में जमीर शख्सी की। ध्यान दीजिएगा, जमीर शख्सी की
ज़मीर शख्सी की 3 किस्मों में पहली किस्म है ज़मीर गायब, दूसरी किस्म है ज़मीर मुखातिब, तीसरी किस्म है ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर शख्सी यानी ज़मीर मुतलक की कितनी किस्में? 3 किस्में, ज़मीर गायब, ज़मीर मुखातिब और ज़मीर मुतकल्लिम। समझ रहे मेरी बात? चलिए अब जानते हैं कि ज़मीर गायब किसको कहते हैं। ज़मीर गायब जिसको कि थर्ड पर्सन कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। अब समझ गए होंगे आप। यह ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद ना हो, यानी जो हाजिर ना हो। जैसे साजिद बीमार है, वो पटना जाएगा, तो यहां पर जो वह है यानी साजिद यहां पर मौजूद नहीं है। जैसे कि साथियों वह सब वगैरह वगैरह। और ज़मीर गायब भी है ना, इसकी भी 2 किस्में, वाहिद गायब, जमा गायब। तो ठीक है, उतना डिटेल में आप मत जाइए, लेकिन इतना याद रखिए कि ज़मीर गायब उस ज़मीर को बोलते हैं कि वो लफ्ज जिसके लिए लाया जाए वो यहां पर मौजूद ना हो। दूसरा आपका है ज़मीर मुखातिब या फिर ज़मीर हाजिर, जिसको बोला जाता है सेकंड पर्सन। ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद हो। मौजूद होने का मतलब सामने हो, जैसे तू, तुम सब, तुम लोग वगैरह वगैरह। जैसे हम बोलते हैं ना, तुमने खाना खा लिया, आप लोग पढ़ने बैठ जाइए, तो आप लोग किसको बोला जाएगा? जो गायब है उसको नहीं, जो सामने मौजूद है उसको। अरे आप क्या कर रहे हैं, यानी जो सामने मौजूद है उसको बोला जा रहा है आप जी। तो ये तू और तुम लोग या तुम सब, ये क्या होगा? ज़मीर मुखातिब यानी ज़मीर हाजिर। ठीक है ना। इसकी भी भाई 2 किस्में निकालेंगे, एक वाहिद गायब, एक जमा गायब, सॉरी एक वाहिद हाजिर, एक जमा हाजिर। ठीक है। अब उसके बाद अगला जो साथियों तीसरी किस्म है ज़मीर मुतलक की या ज़मीर शख्स की, उसको बोलते हैं ज़मीर मुतकल्लिम। क्या बोलते हैं? ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम को ही बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। यह ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो खुद कलाम कर रहा हो। जैसे बात करता हूं मैं, तो मैं क्या बोलता हूं अपने लिए? मैं बोलता हूं कि निशात बोल रहा हूं, निशात पढ़ा रहा हूं, ये बोलता हूं। मैं बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हम लोगों ने ये वादा किया है। तो अब मैं जो बोला, तो मैं से कौन मुराद है? मैं से निशात मुराद है नहीं। तो ये मैं जो है, जो बात कर रहा, जो कलाम कर रहा, जो तकल्लुम कर रहा, वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा। इसलिए बात करने वाला अगर अपने लिए जो लफ्ज को इस्तेमाल करेगा, उसी को बोला जाएगा ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम। जैसे मैं बोल रहा हूं, तो यहां पर मैं से कौन मुराद है? मतलब निशात, है ना। तो मैं निशात की जगह इस्तेमाल हो रहा, तो यहां पर मैं क्या हो जाएगा? आपका ज़मीर मुतकल्लिम हो जाएगा। समझ में बात आ गई? अब देखिए, हमने जाना पहले अव्वलन कि ज़मीर की 5 किस्में कौन कौन सी? तो ज़मीर मुतलक या फिर ज़मीर शख्सी, उसके बाद जाना ज़मीर इस्तिफ़हामी, उसके बाद जाना ज़मीर इशारी, उसके बाद जाना ज़मीर मौसूली, उसके बाद जाना ज़मीर तनकीरी। फिर से समझिएगा, हमने ये जाना कि ज़मीर की 5 किस्में, ज़मीर मुतलक या फिर ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारी और ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर मौसूली और ज़मीर तनकीरी। अब इसमें जो सबसे पहली किस्म है ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी, यही अहम है कि ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी उस ज़मीर को कहा जाता है जो किसी चीज, किसी आदमी की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। अब जो ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी है, इसकी 3 किस्में, गायब की ज़मीर, हाजिर की ज़मीर, मुतकल्लिम की ज़मीर। गायब जिसको बोला जाता है थर्ड पर्सन, गायब जिसको बोला जाता है थर्ड पर्सन। अब देखिए, हम ये बोले वह आज पटना जाएगा, तो वह किसके लिए? जो मेरे सामने मौजूद नहीं है। मुखातिब वो ज़मीर है जो हाजिर के लिए, आप लोग पढ़िए, आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए, आप लोग बातें कर रहे, तो ये जो आप लोग कर रहे, किसको कर रहे? जो सामने है उसको बोला जा रहा है, तो ये ज़मीर हाजिर हो जाएगा। और मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो ये मैं से कौन मुराद है? जो बात कर रहा वो, तो ये मुतकल्लिम की ज़मीर हो जाएगी। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे, ज़मीर इस्तिफ़हामी। ज़मीर इस्तिफ़हामी को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ज़मीर इस्तिफ़हामी आप समझ ही गए होंगे,
وہ ضمیر ہے جو کسی آدمی، کسی چیز یا کسی بات کو دریافت کرنے کے لیے بولا جائے، یعنی جس کے لیے کسی بات کو پوچھنے کے لیے اگر آپ لاتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضمیر استفہامی۔ جیسے کون آیا، اب یہاں پر جو آپ نے بولا کون آیا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پوچھ رہے ہیں نا، تو یہ آپ کا ہو جائے گا ضمیر استفہامی۔ کون کیا ہے، کب گیا، ارے کب گیا، وہ چلا گیا، کب گیا، تو کب ایک وقت کو پوچھا جا رہا ہے، تو یہ ضمیر استفہامی ہے۔ ان مثالوں میں کون، کیا اور کب ضمیر استفہامی ہے، بہت سمپل ہے۔ چلیے اس کے بعد آپ کا ہے ضمیر اشاری۔ ضمیر اشاری بولتے ہیں کہ وہ ضمیر ہے جس کے ذریعہ کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جس کی طرف کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ آیا، یہ گیا۔ ان مثالوں میں وہ اور یہ ضمیر اشاری ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے سمجھ گیا ہوگا، بہت ہی آسان ہے یہ۔ اس کے بعد چوتھی جو قسم ہے وہ آپ کا ہے ضمیر موصولی۔ ضمیر موصولی آپ کو میں نے اسم موصول میں بتلایا تھا کہ اسم موصول کے اندر دو جملہ ہوتا ہے، پہلا جملہ صلہ ہوتا ہے، دوسرا جملہ جواب صلہ۔ جیسے جو محنت کرے گا، جو محنت کرے گا، جو محنت کرے گا یہ صلہ ہے، وہ کامیاب ہوگا، وہ کامیاب ہوگا یہ جواب صلہ ہے۔ وہ جو وہ کامیاب ہوگا اسی کو بولتے ہیں وصفی جملہ۔ اسم موصول دو جملہ کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے کہ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، دو جملہ ہو گیا، تو اس میں جو پہلے جو لگا ہوا وہ اسم موصول ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے کہ ضمیر موصولی وہ ضمیر ہے جس کی حالت کا علم اور تعین بعد کے جملہ سے ہو۔ جیسے جس نے مجھ کو یہ قلم دیا تھا، جس نے مجھ کو یہ قلم دیا تھا وہ فوراً لوٹ گیا، مطلب یہ وہی بات ہے کہ دو جملہ سے بات مکمل ہوتی ہے، تو یہاں پہ جس نے کیا ہو جائے گا؟ ضمیر موصولی۔ اس جملے میں جس ضمیر موصولی ہے۔ اب ساتھیوں اگلا جو پانچویں قسم ہے ضمیر کی اس کو بولتے ہیں ضمیر تنکیری۔ ضمیر تنکیری کیا ہے؟ جے ضمیر تنکیری نکرہ سے بنا ہے ضمیر، تو ضمیر تنکیری وہ ضمیر کہ جو ایک غیر متعین شخص کے لیے کیا ہو؟ استعمال کیا جائے۔ وہ ضمیر جو غیر معین شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہو، جیسے کچھ، کوئی، بعض وغیرہ۔ کچھ سامان ہے میرے پاس، کچھ کا اندازہ ہے، کوئی آیا ہوگا، کوئی تو گھر پہ آیا ہوگا۔ اب کوئی سے تو کوئی بھی مراد ہے دنیا کا، ہے نا؟ بعض لوگ بیٹھے تھے، بعض کا مطلب کچھ لوگ۔ تو یہ وہ ضمیر ہے جو کہ ساتھیوں نکرہ ہو، مبہم ہو، اس سے واضح نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم نے اب تک یہ جانا کہ ضمیر کی 5 قسمیں۔ ایک نمبر میں ہے ضمیر مطلق جس کو بولتے ہیں ضمیر شخصی، دوسرے نمبر میں آپ کا ضمیر استفہامی، تیسرے نمبر میں ضمیر اشاری، چوتھے نمبر میں ضمیر موصولی، پانچویں نمبر میں ضمیر تنکیری۔ جان گئے؟ اب تھوڑا سا آپ اوپر چلیے، آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں، علم، ضمیر، تو میں نے پہلے آپ کو ضمیر پڑھایا، اب ہم لوگ جانیں گے علم کی قسمیں۔ بہت آسان ہے، جس کو لوگوں نے یا والدین نے رکھا ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسمی بولتے ہیں۔ اب چلیے آگے کنیت۔ تو بہت بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا، ملتا ہوں پھر آپ سے نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ، آل دا بیسٹ۔